हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज दोस्तों हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। तो जस्ट एक न्यूज़ है कि मैंने नोट्स अपडेट किए हैं। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि सर आप कब अपडेट करोगे बुक नोट्स, सॉरी फ्री नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो काफ़ी लोग पढ़ते हैं जिससे। और काफ़ी लोगों ने पास्ट में डाउनलोड करके पढ़ा है, काफ़ी लोगों ने प्रिंट भी किया है। तो मैंने, खैर आपको पता ही है कॉस्टिंग में कुछ अपडेट्स होते नहीं हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ या क्या वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मैंने नए सिरे से वर्क किया है, रीड्राफ्ट किया है पूरे नोट्स को, बिकॉज ये आखिरी अटेम्प्ट है। तो आपको पता ही है, बार बार मेरे मन में एक ख्याल आता ही है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या अलग कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है। आपको भी इसी तरह सोचना है। तो मैंने पूरा रीड्राफ्ट किया है। पहले जो नोट्स आप पढ़ चुके हो, काफ़ी लोगों ने पढ़े हैं, जो वो अभी कंपेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स में मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया है। हर चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड कवर की है। जो भी चीज़ें आती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ख्याल में रख के किया है। काफ़ी मैंने, जैसे आप देखोगे इंडेक्स बताता हूँ मैं, तो प्रॉपर देखो चैप्टर वाइज है हर चीज़। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर वाइज है। तो इसमें मैंने लिस्ट ऑफ अदर नेम्स भी दे रखी है, बराबर। उसमें और ऐड करते जाता हूं मैं, आपको भी पढ़ते पढ़ते मिले तो आप और ऐड करते जाओ उसमें। फिर मैंने डेफिनेशंस पहली बार ऐड किए। ठीक है, अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न को ध्यान से, काफ़ी क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, यानी डेफिनेशन या मीनिंग बेस्ड। तो मैंने 3 से 4 पेज सारे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, मीनिंग्स है, वो कवर किए हैं इसमें। और काफ़ी मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है वो, और काफ़ी आते रहते हैं, बराबर। कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली ऑप्शंस में, पर आप स्पेसिफिकली डेफिनेशंस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाओगे तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो अदर नेम्स के थ्रू आपका 1 आध मार्क कवर होता है। फिर आपका डेफिनेशंस के थ्रू मेरे ख्याल से 4-5 मार्क कवर होते हैं। फिर मैंने हर चैप्टर में जो जो चीज़ें आती हैं उसका बहुत ध्यान रखा है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 1 आध क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर जो कॉस्ट यूनिट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, बराबर। हर चीज़, हर टेबल, हर चीज़ कवर की गई है। हर चैप्टर को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, और हर चीज़ जो एग्जाम में आ सकती है हाईलाइट भी किया है। प्रॉपर सब टैबुलर है, बराबर। बहुत, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे नोट से कि मैंने अच्छा काम किया है उस पर। काफ़ी घंटों मैंने इन्वेस्ट किया। चाहता तो मैं ऐसे ही निपटा सकता था क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट है, बट कॉस्टिंग, मैंने हर बार आपको बताया कि कॉस्टिंग का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कॉस्टिंग एमसीक्यू है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 60+ जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा वास्ट भी नहीं है। मतलब टैक्सेशन भी इजी है देखा जाए तो, अगर आपको समझता है, जमता है। बट वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं, काफ़ी बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो कवर करने में बहुत, मतलब मेहनत टास्क है। बट एज कंपेयर टू दैट, एज कंपेयर टू टैक्सेशन, कॉस्टिंग इतना वाइड नहीं है, कॉस्टिंग इतना उसका डेप्थ नहीं है, बराबर। तो इसलिए मुझे हमेशा से लगता है कि कॉस्टिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70-80 तक आराम से जा सकते हो। बस बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और उस पर आप वर्क कर भी सकते हो क्योंकि बेसिक है, बोलने की बात ही नहीं। बेसिक चीज़ें तो आप आसानी से बहुत कम समय में भी कवर कर सकते हो। तो ये जैसे नोट्स हैं दोस्तों, इसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज भी कवर किए हुए हैं। अब काफ़ी लोगों को काफ़ी ऑफ बीट फॉर्मूलेज भी होते हैं, बुक्स में देखे होते हैं। मैं मॉड्यूल के हिसाब से गया हूँ, मैं कॉमन नोट्स बनाते नहीं, आपको पता है। मैं पर्टिकुलर फॉर सीएससी बनाता हूँ, और मैं सब मॉड्यूल से क्रॉस चेक करके ही करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मैंने इसमें सब में फॉर्मूलेज कवर किए हुए हैं, तो फॉर्मूलेज की आपको टेंशन नहीं है। काफ़ी सारे चार्ट्स, सब कुछ मैंने काफ़ी इसमें कवर किया हुआ है, बराबर। तो आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप 60+ का टारगेट रखो। यस, 60+ का टारगेट रखो। आपको ये अटेम्प्ट जो अभी रिजल्ट आने वाला है, इसमें भले आपको 30 की उम्मीद हो, 40 की उम्मीद हो, जितने भी आपकी खराब उम्मीदें हो, मैं चाहता हूं दिसंबर के लिए आप पूरा 60+ का ही टारगेट रखो। 70 रखो, 80 रखो, क्योंकि इतना ईजी आपको लगेगा अगर आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक देखो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो ये नोट्स हो, कोई भी इंसान आपको हेल्प नहीं कर सकता। कि आप कहां गलती कर लोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी है, और आपको सिर्फ रिवीजन में दिक्कत हो रही है, आपको समराइज करने में दिक्कत हो रही है, आपको अलग अलग बारीक चीज़ों पे मतलब ध्यान देने में दिक्कत हो रही है, या आपने मॉड्यूल प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मॉड्यूल से डायरेक्टली डाली।
काफ़ी सारे टेबल्स बनाए हैं, जैसे आपने मेरे इनकम टैक्स के भी नोट्स पढ़े होंगे, 100 पेजेस के ही हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कंबाइन किया है। मेरे नोट्स की यही खासियत रहती है, मैं कंबाइन करता हूँ चीज़ों को और उसको थोड़ा सा कंसाइज वे में प्रेजेंट करता हूँ। तो ये भी नोट्स मैंने ऐसे ही बनाए हैं, काफ़ी चीज़ों को कंबाइन किया है, काफ़ी चीज़ों को कंसाइज वे में प्रेजेंट किया है, बराबर। तो मेरे हिसाब से बहुत काम के नोट्स आपके होने वाले हैं। 120 पेजेस के हैं लगभग, काफ़ी मैंने देखो कवरेज बढ़ा दिया है। पिछले जो नोट्स थे वो 90 पेजेस थे, अब 120 हैं लगभग, बराबर। तो डेप्थ काफ़ी मैंने बढ़ा दी है। पिछले नोट्स काफ़ी फिनिश्ड नहीं थे, बराबर। तो मैंने अभी बहुत उस पर काम किया है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप देखिए इसको। और हर चीज़ में अदर नेम्स, ये एग्जाम्पल्स, काफ़ी लोगों को एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होते, एग्जाम्पल्स डाले मैंने जगह जगह पे, बराबर। तो ये काफ़ी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बनाए, काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश सब, ये चार्ट्स, ये वो सब दिया है मैंने। और काफ़ी मैंने हर चैप्टर के एक दो पेजेस मैंने ब्लैंक भी दिए हैं कि इन केस आपको लगे कि कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, आपको और कवर करनी है, बिकॉज वो आपके नोट्स में दिया है या कुछ मॉड्यूल का पार्ट है, कि मैं तो क्लेम करूंगा नहीं कि 100% इसमें कवर्ड है, ठीक है। इतना मतलब मैं एक्सपीरियंसड हूँ, ये तो मुझे पता है कि 100% मैं नहीं कवर कर पाया हूँ। तो आपको लगता होगा कि ये चीज़ अगर है या आपको पता चलती है पढ़ते पढ़ते, तो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो। और ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको, ये आखिरी में आप पढ़ो, आखिरी तक मतलब पढ़ो, रिवीजन आप अल्टीमेटली इससे करो। मैं चाहता हूं कि आखिरी 2 या 3 दिन जो आप देते हो कॉस्टिंग को, उसमें ये नोट्स का बहुत बेनिफिट ले सकते हो। 2 से 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो, और 2 से 3 बार रिवाइज बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, एमसीक्यू की वजह से कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन की वजह से नेगेटिव मार्किंग में काफी लोग फेल होते हैं, बरोबर। तो ये नोट्स बहुत बैलेंस्ड नोट्स हैं, कवरेज भी वाइड है, पर इतनी भी है कि आप 2 से 3 बार उसको आराम से रिवाइज भी कर सकते हो, बरोबर। ये मुझे अच्छी बात लगी इसकी, ठीक है। तो ऐसा है गाइस, बहुत मेहनत से बनाई है, आई होप आप फायदा लोगे, और आई होप आप 60+ का टारगेट रखोगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने बहुत ऐसी जो पढ़ाते पढ़ाते अब इतना जो एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट हुआ है, उसका जो मुझे फायदा हो रहा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एकदम देखो एग्जाम ओरिएंटेड मैंने चीजें दी है, कि जो चीजें आखिरी में आप इतना नहीं पढ़ पाते हो, या काफी चीजें आपको पता होती हैं, सिर्फ वो एक दो पॉइंट जो मेन चीज होती हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, वो ही मैंने आपको हाईलाइट करके अलग से दिए। ऐसे जगह जगह पे जहां जहां मुझे चीजें लगी हैं, मैंने काफी चीजें माइन्यूट मैंने आपको दी हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। मैं कसम खा के बोलता हूं आपने नहीं पढ़ी होंगी, इतने डेप्थ में अंदर मॉड्यूल में जाके मैंने वो पॉइंट्स एक्चुअली निकाले हैं। तो मुझे पता है जनरल एक प्रिपरेशन लेवल क्या चल रही है, और उससे मुझे काफी अंदाजा आ गया कि काफी चैप्टर्स में काफी चीजें कवर नहीं की गई हैं, मतलब लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें काफी कवर किया है। तो ऐसा है, आई होप आप सही में इसका बेनिफिट लो, और फीडबैक भी देना जरूर, कैसा लगा आपको नोट्स। जिन्होंने पहले मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, वो अगर रिव्यू देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार कुछ और रह गया होगा, तो मैं अभी भी ऐड कर सकता हूँ, अभी भी टाइम है, मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, या एक आध इसमें और सप्लीमेंट 3-4 पेजेस ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कवर नहीं हुई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें मैंने डालनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे बताना, मैं डेफिनेटली अलग से इसमें ऐड ऑन करके मैं फाइल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको अभी इसमें टिप्स मैं यही देने वाला हूं कि आपको पेपर पैटर्न समझना है, ठीक है। पेपर पैटर्न के हिसाब से जो मैं बातें बता रहा था कि कॉस्ट यूनिट्स आते हैं, तो आपको कॉस्ट यूनिट याद कर लेनी चाहिए। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैच द पेयर आते रहता है, तो आप वो याद कर लो, काफ़ी समय है। फिर जो बारीक बारीक चीज़ें आती हैं, फिर उसमें काफ़ी बार आप देखते हो कि एडवांटेजेस पे आता है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें से कौन सा ये मेथड है, कौन सा ये मेथड नहीं है। तो मैंने हर जगह चार्ट्स इसलिए दिए हुए हैं, तो वो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। यानी आपको पहले पेपर पैटर्न समझना है कि आपसे क्या पूछने वाले हैं, क्या चीज़ को आपको परखने वाले हैं। वैसे तो देखो कंसेप्ट बेस्ड ही परखना चाहिए, पर काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन से मेथड में नाम है, कौन से इसमें नहीं है, ये चीज़ें। फिर कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया, फिर जो रीजंस आते हैं बहुत सारे, लेबर टर्नओवर, आइडल टाइम, इसके रीजंस, इसमें से कौन सी कैटेगरी का रीजन है, ये तक क्वेश्चन आता है। फिर कौन सा एक्सपेंस कौन से टाइप का है, काफ़ी बिहेवियरल क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, अदर नेम्स आते हैं, बराबर। ये सब आपको समझना है कि आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो। काफ़ी लोग शायद पेपर पैटर्न देखते ही नहीं है और वो बस कंसेप्ट ही पढ़ते रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि
सिर्फ कंसेप्ट भी काम में नहीं आते, काफ़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद करने वाली, फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट समझने वाली, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कंसेप्ट ड्रिवन है। तो आपको वहाँ कंसेप्ट के हिसाब से समझना है, मेथड्स के लॉजिक समझने हैं कि कौन सी मेथड क्यों यूज़ होती है, कौन से मेथड के प्लस पॉइंट है। लीफो फीफो में आज भी लोग पूछते रहते हैं कि सर फीफो में ये मतलब प्रॉफिट कम ज़्यादा कैसे आता है, लीफो में कम ज़्यादा कैसे आता है। काफ़ी लोगों को इतने बेसिक डाउट्स हैं, हंस रहे होंगे काफ़ी लोग कि उनको भी अरे हाँ यार मेरे को भी डाउट है। तो ये है, काफ़ी बेसिक चीज़ें लोगों की क्लियर नहीं है बहुत सारी जगह पे। लेबर चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे फॉर्मूलेज अभी तक नहीं पढ़े, आधे फॉर्मूले पढ़ के उनको लगता है उन्होंने पूरा पढ़ा है। जाके मॉड्यूल खोलो, ऐसे ऐसे नाम, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं आपने कभी पढ़ी नहीं है, फिर उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मटेरियल चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल मैनेजमेंट, बहुत टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, तो बहुत डिटेल में है। आपने काफ़ी चीज़ें अभी तक कवर नहीं की हैं, और मैं बार बार आपको ये बोलते आया हूँ कि एक लिस्ट बनाओ, मॉड्यूल का इंडेक्स लेके बैठो, इंडेक्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े, और उसकी लिस्ट बनाओ और उसको फटाफट कवर करो। रिजल्ट में अभी भी टाइम है, आप अभी भी कवर कर सकते हो, इतना टफ भी नहीं है। जिनके भी मतलब जिनको भी लगता है कि अभी जून 19 में उनके 40 मार्क्स भी नहीं आने वाले, तो भाई उनके लिए ये वीडियो है। आप ही को ये सब करना है, आप ही को ये सब एनालिटिकल वे में पढ़ना है, और आप ही को वो लिस्ट बनानी है। मॉड्यूल से पूरा बैठ के लिस्ट बनाओ कि क्या क्या टॉपिक आपने आज तक पढ़े ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है आपका, ये मेरा मतलब मेरे तरफ से टारगेट है आपको। अगर आप मुझे फॉलो करते हो काफ़ी समय से और आप मतलब मानते हो, तो आप डेफिनेटली ये एक बात मेरी मानना, आप एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या कंसेप्ट आपने पढ़े ही नहीं है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लॉजिक्स आपके क्लियर ही नहीं है। काफ़ी लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले नहीं समझते हैं, काफ़ी लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा ही छोड़ दिया है। भाई जितना समझ सकता है उतना तो पढ़ो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मानता हूँ 2-3 फॉर्मूले टफ है, मिक्स वाले, ईल्ड वाले 1-2 है टफ है, इतना आसान नहीं है वो, बट यार बाकी तो पूरा करो, बाकी जो बेसिक है वो सब करो। बहुत इजी फॉर्मूलेज भी हैं, तो बहुत चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। बहुत बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी आप लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या टॉपिक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें भी डेटा किस तरह से दिया जाता है। थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अब मेरी तो आदत है, मैं तो रिस्क एनालिस्ट था आईसीआईसीआई बैंक में, मैं रिस्क एनालिटिकल काम ही मैं करते आया हूँ, तो मेरी तो आदत ही है क्रिटिकली एनालाइज करना, दो चीज़ों को मिक्स करके देखना। आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपके 40 मार्क्स के भी वादे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 40 मार्क के भी आपके वादे हैं ऐसे पेपर में जो इतना टफ नहीं था, जिसमें 60 भी लाए जा सकते हैं आराम से, कि 2-3 पेपर थोड़े इजी आए हैं, उसके पहले 3-4 अटेम्प्ट काफ़ी टफ आए थे, काफ़ी प्रैक्टिकल पहली बार आए थे, रीज़न और असर्शन वाले वो काफ़ी आए थे, वो पहली बार आया था तो वो टफ थे। एक्चुअली मैं मानता हूँ वो टफ थे, उसमें 40 लाना भी टफ था। पर अभी 2 या 3 अटेम्प्ट जो आए हैं, 2 अटेम्प्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, काफ़ी ईजी थे, काफ़ी ईजी थे। मतलब 40 तो ऐसे ही क्रॉस हो जाने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग लेके। भाई दुक्के भी मारे होंगे, वो करके भी 40 तो आ ही जाने चाहिए, 60 भी आ जाने चाहिए थे। तो क्यों इतने इजी पेपर में भी आपके 40 नहीं आ पा रहे? बहुत बड़ा सवाल है जो आपको अपने आप से करना है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो ये मेरा अजम्पशन है कि आपको पास होना है। आप डेस्परेट हो, जो मुझे मैसेजेस आते हैं काफ़ी लोगों के, सर आई हैव टू पास दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट और मुझे इसमें निकालना ही है, और ये ऐसे बहुत इमोशनल मैसेज आते हैं मुझे। तो बस उनको मुझे ये बोलना है कि एफर्ट्स में वो दिखाओ, एफर्ट्स में वो दिखना चाहिए। सिर्फ लिखने से, बोलने से या बिहेव करने से नहीं होगा। आपको पढ़ाई में उतने नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन करने पड़ेंगे, आपको उतने डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर को समझना पड़ेगा, प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कहाँ कहाँ आपके मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं समझ रहे, वो दोस्तों से, टीचर्स से एक एक करके कवर करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ऐसा टारगेट लेके चलोगे, बहुत आसान है 60 लेना कॉस्टिंग में। और जो बर्डन आप कंपनी लॉ का ले रहे हो, वो भी थोड़ा सा एग्रीगेट का जो बर्डन है वो कॉस्टिंग से निकल सकता है, और टैक्सेशन से भी निकल सकता है। टैक्सेशन में भी आपके पास बहुत गाइडेंस है ऑनलाइन, बरोबर, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी वो कर रहे हैं आपके लिए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसमें 60 लाओ, 70 लाओ, 80 लाओ, और एक फटाफट पास हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बस यही मतलब फिर से जगाने के लिए है
कि यार जाग जाओ, अभी ये नोट्स के ज़रिए भी जाग जाओ, नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो, क्या क्या चीज़ें देखो आपने पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, क्या क्या है, थोड़ा सा एक अपने आप को एक रिव्यू कर लो। और अगर आपको कुछ भी दिखता है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, अरे ये भी चीज़ें हैं, ये तो पहली बार दिख रही हैं, पढ़ना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। फिर मॉड्यूल भी लेके बैठो साथ में, मॉड्यूल का इंडेक्स भी देख लो, सब चीज़ें देख लो, ठीक है। तो ठीक है, नोट्स देखिए, अच्छे लगे तो पास ऑन कीजिए। कुछ भी इसमें पब्लिसिटी मटेरियल नहीं है, कुछ भी मैंने इसमें पब्लिसाइज नहीं किया है, तो कुछ भी डरने की बात नहीं है भाई। आप अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। तो यही सब बताना था आपको कि कॉस्टिंग 60 प्लस का टारगेट आपको रखना ही है, इवन 70-80 का भी रख सकते हो, बहुत आसान है कंपैरेटिवली। और 60 नॉर्मल 655, अभी पिछले अटेम्प्ट में 55 थ्योरी आई थी, 60 आती है नॉर्मली, 5 मार्क इधर उधर से ज़्यादा नहीं होता। अभी भी मतलब मैं 55 to 60 मार्क्स तो थ्योरी आती है, तो इसमें आपके मतलब 55 to 60 मार्क्स हैं। और फिर अब इसमें फॉर्मूले भी हैं, काफ़ी फॉर्मूला डालो आंसर आ जाते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ना मोर देन हाफ यही है, इसको आप ध्यान दो, 2, 3, 4 बार इसको आप रिवाइज करो। जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसको याद करना ही पड़ेगा, नंबर्स हैं, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें याद करने वाली भी हैं इसमें, उसमें फिर उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप स्टार्ट कर दोगे, आई होप आप इसका फ़ायदा लोगे। बहुत मेहनत से काफ़ी घंटे दे के मैंने इसको बनाया है, बहुत उम्मीदों से बनाया है कि आप यूज़ करोगे, आपको फ़ायदा होगा और आपके वो स्कोर में रिफ्लेक्ट होगा, ये उम्मीद से मैं दे रहा हूँ, ठीक है।